सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ शो का होस्ट मिस्टर टॉल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फमैन था, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर टॉल उस वुल्फमैन को ऑडियंस में बैठी एक लेडी की ओर इशारा करता है, जिससे वुल्फमैन उस लेडी के पास जाता है और उसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद उस लेडी के हाथ वापस से सही होने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो लेडी स्टेज पर चली जाती है, जहाँ मिस्टर टॉल उस लेडी का नाम कॉर्मा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर एलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी रिब्स नहीं थी। एलेक्जेंडर के बाद वहाँ गर्था नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिनसे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। गर्था के बाद रामस नाम का कलाकार आता है, जिसके 2 पेट होते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर रामस 3 पहिए वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर उसे एक टुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। इसके बाद मैडम चुस्का नाम की एक खूबसूरत लेडी स्टेज पर आती है और डैरन को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ वो डैरन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए डैरन मान जाता है। पर जैसे ही मैडम चुस्का डैरन के चेहरे को छूती है, तो उसे डैरन का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और डैरन से दूर हट जाती है। तभी मैडम चुस्का के फेस पर अचानक से बाल आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करती है और उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मैडम चुस्का डैरन के फ्यूचर को देखने के बाद इतनी डर गई थी कि वो सर्कस के लीडर लार्टन को शो बंद करने को कहती है। मैडम चुस्का डैरन से इतना क्यों डर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम चुस्का के बार बार बोलने पर भी लार्टन उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। लार्टन स्टेज पर अपनी साथी मकड़ी को लाया था, जिसका नाम ऑक्टा था। यहाँ लार्टन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है, जिसके साथ ऑक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लार्टन को पहचान जाता है कि वो एक वेम्पायर है। असल में स्टीव ने एक बुक में लार्टन के बारे में पढ़ा था। तभी स्टीव डैरन को बताता है कि लार्टन एक वेम्पायर है और उसका असली नाम वर है। इसी बीच स्टीव और डैरन के टीचर पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं। ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ मौका देखकर डैरन लार्टन के रूम से ऑक्टा को चुरा लेता है, क्योंकि पहली नजर में ही उसे ऑक्टा पसंद आ गई थी। डैरन ऑक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी उसे लार्टन के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लार्टन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है, जो कि लार्टन से वेम्पांजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में वेम्पांजी हाइब्रिड वेम्पायर थे, जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए उन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लार्टन ऐसा वेम्पायर है जो कि सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनका ब्लड पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लार्टन से कहता है कि उसे भी वेम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है, क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक शराबी बन गई थी। तब से ही वो हमेशा के लिए अकेला हो गया था। स्टीव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर लार्टन उसे वेम्पायर बनाने के लिए मान जाता है, पर सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लार्टन स्टीव के ब्लड को अपने मुंह में डालता है, तो उसे पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर बहुत बुराइयां हैं, यानी कि अगर उसने स्टीव को वेम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वेम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसीलिए लार्टन उसे वेम्पायर बनाने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो लार्टन को भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लार्टन को पता चलता है कि उसकी मकड़ी ऑक्टा बॉक्स में नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डैरन काफी घबरा जाता है और लार्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डैरन भागते भागते सड़क पर पहुँच जाता है, जिस दौरान एक कार वहाँ आती है, जिसमें बैठे 2 लोग डैरन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पोस्टर फेंका था। इस कार के अंदर मर्लॉग और मिस्टर टिनी नाम के 2 आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों के डैरन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। असल में वो डैरन के दोस्त स्टीव को एक मकसद के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो दोनों डैरन को कुछ बताए बिना ही उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डैरन ऑक्टा को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है, जहाँ स्टीव ऑक्टा को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी गलती से उसके हाथ से पिंजरा गिर जाता है और ऑक्टा वहाँ से भागने लगती है। ये देख डैरन ऑक्टा को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि स्टीव उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है। ऑक्टा भागते भागते हॉल में आ जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑक्टा एक खिड़की से बाहर भागने की सोचती है, पर भागने से पहले वो स्टीव के गाल पर काट लेती है, जिस वजह से स्टीव फर्श पर गिर जाता है और मकड़ी के जहर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद डैरन लार्टन के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर स्टीव की जान बचाने को कहता है। लार्टन शुरू में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब डैरन उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, तब लार्टन एक शर्त पर उसकी मदद करने का कहता है। वो अपनी शर्त बताता है कि डैरन को उसका वेम्पायर असिस्टेंट बनना होगा, यानी कि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना होगा। डैरन सिर्फ स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो लार्टन की शर्त मान लेता है। जिसके बाद लार्टन डैरन के हाथ में नेल्स चुभाता है और उसके ब्लड में वेम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिससे डैरन हाफ वेम्पायर में बदल जाता है। जिसके बाद डैरन लार्टन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ लार्टन एक एंटीडोट स्टीव की बॉडी में डाल देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैरन के हाफ वेम्पायर बन जाने से उसे कच्चा मांस खाने का मन हो रहा था। इसी तरह एक दिन उसे अपनी बहन का खून चूसने की इच्छा होती है, पर वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो लार्टन को देखता है। असल में लार्टन डैरन को वार्निंग देने आया था। वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो। लेकिन डैरन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो थोड़ी देर पहले ही अपनी बहन का ब्लड पीने का सोच रहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहाँ उसे डर था कि अगर वो अचानक से गायब हो गया तो उसके पेरेंट्स को उसकी हमेशा चिंता रहेगी। डैरन लार्टन से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मरना होगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। उसी रात लार्टन डैरन के पास आता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे घर से नीचे गिरा देता है। लार्टन ने उसे इस तरह मारा था कि वो सबकी नजरों में मरा हुआ दिखाई दे। यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैरन का फ्यूनरल चल रहा था, जबकि डैरन कॉफिन में जिंदा लेटा हुआ था।
फ्यूनरल वाली रात को लाटन डैरन की कब्र खोदता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिस दौरान मॉर्लॉक वहाँ आ जाता है, जो कि वेम्पांजी का लीडर था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन लाटन उसे चकमा दे देता है और डैरन को लेकर भाग जाता है। इस बीच स्टीव को देखते हैं, जो डैरन की मौत से बहुत दुखी था। वो डैरन को बहुत मिस कर रहा था। स्टीव का सिर्फ एक दोस्त था, जिसके जाने के बाद वो पूरी तरह अकेला हो चुका था, इसलिए एक दिन वो सुसाइड करने का सोचता है। स्टीव जैसे ही छत से कूदने वाला होता है, तभी वहाँ मिस्टर टाइनी आता है, जो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। यहाँ टाइनी स्टीव को बताता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे वेम्पायर बनने के सपने के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वेम्पांजी बनने का मौका दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मर्लॉक के साथ साथ टिनी भी वेम्पांजी है। टिनी उसे डैरन की सच्चाई बताता है कि डैरन अभी जिंदा है और वो अब वेम्पायर बन चुका है। इसके अलावा टिनी स्टीव को डैरन के खिलाफ भड़काने लगता है कि वेम्पायर बनना तुम्हारा सपना था, लेकिन डैरन ने तुम्हारा सपना चुरा लिया। सब कुछ जानने के बाद स्टीव को डैरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टिनी का ऑफर मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस बीच डैरन को देखते हैं, जो धीरे धीरे सर्कस में मौजूद दूसरे लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था। साथ ही दूसरों की मदद करते हुए वो खुद को ट्रेन करने लगता है, पर उसे अपनी फैमिली और स्टीव की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपने फोन में उनके फोटोज देखने लगता है। फोटोज को देखकर डैरन बहुत इमोशनल हो जाता है और स्टीव को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ लाटन आ जाता है और डैरन का फोन छीनकर उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैरन की सच्चाई किसी को पता चले। इसी दौरान वहाँ मिस्टर टिनी आता है। वो यहाँ डैरन के बारे में बात करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरन के पास जन्म से ही कोई स्पेशल पावर्स हैं, इसीलिए मिस्टर टिनी उसे अपने साथ रखना चाहता था। जब टिनी लाटन से डैरन को मांगता है, तब मिस्टर टॉल उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। टिनी के जाने के बाद लाटन डैरन से कहता है कि तुम सर्कस से बाहर मत निकलना, क्योंकि वेम्पांजी से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसके बाद लाटन डैरन को ट्रेन करना शुरू करता है, ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डैरन की स्किल्स और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी ओर मर्लॉक स्टीव को वेम्पांजी में बदल देता है, जिससे स्टीव के पास इविल पावर्स आ जाती हैं और वो एक शैतान में बदल जाता है। स्टीव सबसे पहले अपने स्कूल टीचर का शिकार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। इस बीच डैरन को देखते हैं, जिसे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए लाटन उसे पास के एक खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करके डैरन को उसका ब्लड पीने को कहता है। अब क्योंकि डैरन का दिल बहुत साफ है, इसलिए वो भूखा होने के बावजूद भी उस आदमी का ब्लड नहीं पीता है। वो दोनों वापस अपने सर्कस में लौट आते हैं, जहाँ अचानक से वेम्पांजी का ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है और फिर दोनों ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। असल में वेम्पांजी डैरन की तलाश में आए थे। तभी एक वेम्पांजी को डैरन मिल जाता है, जो कि सर्कस में रहने वाली लड़की रेबेका के साथ एक रूम में छुपा हुआ था। यहाँ वेम्पांजी और डैरन के बीच लड़ाई होती है, जिस दौरान लाटन और मिस्टर टॉल अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और डैरन को वेम्पांजी से बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वेम्पांजी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डैरन और लाटन को पता चलता है कि मर्लॉक ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डैरन उसे खोजने के लिए अकेला ही निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इस बीच मिस्टर टिनी डैरन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। इधर डैरन को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को एक बार देखने के लिए घर में जाता है, मगर उसका घर पूरा खाली था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोस्टर पर जाती है, जिस पर टिनी ने लिखा था कि वो सर्कस में उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ लाटन भी वेम्पांजी से लड़ाई करने का फैसला करता है और अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है। जिसके बाद डैरन सर्कस में आ जाता है, जहाँ वो रेबेका और अपनी फैमिली को दीवार पर लटका हुआ देखता है। यहाँ स्टीव को वेम्पांजी के साथ देखकर डैरन समझ जाता है कि वो वेम्पांजी बन चुका है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीव पर हमला कर देता है। इसी दौरान लाटन भी आ जाता है और मर्लॉक के साथ लड़ाई करने लगता है। अब क्योंकि डैरन ने ब्लड नहीं पिया था, इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव से हारने लगता है। तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरन को उसका ब्लड पीने को कहती है, ताकि डैरन के पास फिर से पावर आ सके, लेकिन डैरन उसका ब्लड पीने से मना कर देता है। तब रेबेका उसे समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर डैरन उसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी ओर लाटन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानता है और लड़ाई करते हुए वो मर्लॉक के दिल में चाकू मार देता है, जिससे मर्लॉक की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डैरन अपनी पावर लौटने के बाद स्टीव से लड़ना शुरू करता है। तभी मिस्टर टिनी वहाँ आता है और उन्हें लड़ने से रोक देता है, जिसके बाद मिस्टर टिनी अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके मर्लॉक को जिंदा करता है और उसे एक क्रीचर में बदल देता है। मिस्टर टिनी दोनों लड़कों को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर डैरन उसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन स्टीव बुराई का रास्ता चुनता है और मिस्टर टिनी के साथ जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद लाटन डैरन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी अभी वाली याददाश्त को मिटा देता है, जिससे वो सभी इस घटना को